सरकार द्वारा बजट पेश करने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता की। इस दौरान वाराणसी मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि कुंभ के मेले को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर जहां स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो वाराणसी मंडल में सारे स्टेशन इलेक्ट्रिक हो गए हैं। वाराणसी मंडल में दोहरी लाइन के बाद अब ट्रिपल लाइन सेवा शुरू हो गई है। सक्रिय रूप से सभी कर्मचारियों ने सुरक्षित ज्वाइन किया और उनकी विशेषता उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिससे कि वह रेल का कार्य चूँकि बहुत ही तकनीकी कार्य है, सुरक्षित परिचालन के लिए उनको लोगों के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनको रेल के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनको स्टेशन के उपकरण कैसे परिचालित करना यह पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। इसकी उनको संपूर्ण ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह भी बताना मेरे विचार से बहुत आवश्यक है आपको कि वाराणसी मंडल की अगर विशेषता बात करें तो आपको जानकर हर्ष होगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि पूरा उत्तर प्रदेश का सारा संपूर्ण रेल ढांचा विद्युतीकृत हो चुका है। तो वाराणसी मंडल का भी सारा जिसमें कुछ हिस्सा हमारा बिहार प्रदेश में भी आता है, वह भी पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुका है। विद्युतीकृत होने से ऊर्जा में बचत है, गाड़ियों की ज़्यादा गाड़ियाँ चलाने में मदद होती है। और न केवल ये बल्कि जो हम नई लाइनें बना रहे हैं, डबल लाइन बना रहे हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आपको बताया कि 490 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से पिछले 10 वर्षों में नई लाइनें जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश में। और आपको हर्ष होगा, इसमें से अकेले वाराणसी मंडल में ही पिछले 2 सालों में करीब 360 किलोमीटर करीब नई लाइनें दोहरीकरण जुड़े हैं। और न केवल दोहरीकरण बल्कि जो जिन खंडों में यातायात अधिक है वहाँ तीसरी लाइन का प्रावधान भी किया गया है। उदाहरण के तौर पे गोरखपुर से कुसमी के बीच में 3 लाइनों का प्रावधान कर दिया गया है। इसी तरह से छपरा और छपरा कचहरी के बीच में भी 3 लाइनों का प्रावधान कर दिया गया है। और जो हमारी सिग्नलिंग की प्रक्रिया है, कवच 4 उसका एक बहुत ही उन्नत वर्जन है। और ज़्यादा गाड़ियों चलाने के लिए हमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की भी व्यवस्था हमने करी है, जिससे कि जो मानवीय हस्तक्षेप है, जिसमें गलती होने की संभावना होती है, वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ करीब 50 किलोमीटर में सेक्शन में प्रदेश में विकसित हो रहे हैं इस तरह से, जिसमें से 18 वाराणसी मंडल पे हैं। और यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा और इसमें पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल भी अपना सक्रिय योगदान दे रहा है। वहाँ पे हमारे 2 स्टेशन हैं महत्वपूर्ण, प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशन। इन स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म जोड़े गए हैं, नए FOB बनाए गए हैं ऊपर पैदल यात्रियों को, जिससे कि उनको लाइन ना पार करनी पड़े, वो पैदल पालपुर से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकें। जो तीर्थयात्री आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, तो उनको जो अस्थाई जगह एक जगह उनको बैठाना है, टिकट की व्यवस्था करना है, यह सब उस बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पहुँचने के उद्देश्य से, आवागमन के उद्देश्य से भी बनारस और प्रयागराज के बीच में 3 जगहों पर GT रोड पे एक जगह वाराणसी मंडल द्वारा एक रोड ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, 2 जगह अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को सुरक्षित और सुगम रास्ते से वो प्रयागराज पहुंच सकें, महाकुंभ में अपना तीर्थ यात्रा कर सकें। और जैसा कि आपने सुना भी अभी माननीय मंत्री जी की प्रेस वार्ता में कि भारतीय रेलवे का कवच 4 का डिज़ाइन पूरी तरह से तैयार हो गया है और यह अब लागू करने की प्रक्रिया इसकी शुरू होने वाली है। और जहाँ तक भर्तियों का सवाल है, अकेले भारतीय रेल में अकेले इस वर्ष ही जनवरी से लेकर अब तक में करीब 32,000 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और हर साइकिल में हम लोग रिक्तियों को भरते रहते हैं। जो नवंबर की लास्ट साइकिल जो हमारी भरी गई है, उसमें करीब 1,40,000 लोगों को रोज़गार मिला है। उनको रोज़गार के पत्र दिए गए, बाकायदा उनको ज्वाइन करा लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह रही है कि लागू कर दी गई, जिससे कि ज़्यादा गाड़ियाँ चल पा रही हैं और ज़्यादा सुरक्षा भी हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं।